बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अल्लाह के फजल व करम से ठीक होंगे। मैथमेटिकल मेथड SM यूसुफ, इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द nth पार्शियल सम, ये हमें nth पार्शियल सम दिए गए हैं। ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज़, डिटरमाइन द सीरीज़, हमने सीरीज़ फाइंड करनी है। चेक वेदर इट कन्वर्जेस, क्या यह कन्वर्ज भी करती है, हमने ये भी बताना है। सबसे पहले Sn ये गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 6 में, इज इक्वल टू 3n/4n+1। हेयर Sn इज इक्वल टू 3n/4n+1, देन Sn-1 इज इक्वल टू n की जगह n-1 रिप्लेस कर दें। 3 × n-1/4 × n-1 प्लस के 1, ये आ जाएगा 3 × n-1 डिवाइडेड बाई 4n-4 प्लस के 1, ये आ जाएगा 3 × n-1, ये 4n-3 आ जाएगा। लेट an be the nth term of the series, nth term of the series, then an is equal to Sn minus Sn-1। ये हम यानी कि ये फार्मूला है an का, Sn माइनस Sn-1 ये हमारे पास आ जाएगा। an Sn की वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर दी गई, Sn-1 की वैल्यू भी है वो भी पुट कर दी गई है। 3 × n-1/4n-3। इसका एलसीएम ले लिया गया है। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 3/4n+1 × 4n-3, ये हमारे पास an आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में इन्फिनिट सीरीज़ इज़, हमारे पास इन्फिनिट सीरीज़ आ गई है। समीशन 1 से इन्फिनिटी an इज इक्वल टू समीशन 1 से इन्फिनिटी 3/4n+1 × 4n-3। नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3n/4n+1। ये हमने सीरीज़ फाइंड कर लिया। अब हम इसका फाइंड करते हैं कि ये कन्वर्ज करती है या नहीं। नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 3n/4n+1। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इस पे इसको 3 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया है। इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को n से डिवाइड कर दिया गया है। ये आ जाएगा 3/4 प्लस के 1/n। लिमिट अप्लाई कीजिए समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 3/4, इसका आंसर आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू 3/4। हैंस द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जिज, ये कन्वर्ज करेगी एंड इट्स सम इज़ 3/4, इसका सम जो है 3/4। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में Sn हमें गिवन है। Sn इज इक्वल टू 1/2n। हेयर Sn इज इक्वल टू 1/2n। अगर हमने इसमें से S1 फाइंड करना हो, n की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा S1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू A1। अगर S2 फाइंड करना हो, इसमें n की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा S2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, या फिर 2 टर्म्स का सम भी इसको लिख सकते हैं, A1 + A2। अब A2 फाइंड करना हो, A2 इज इक्वल टू होता है S2 माइनस S1, इन दोनों को माइनस कर दें। ये माइनस करेंगे, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास -1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अप टू सोन इस तरह चलते जाएंगे। उसके बाद Sn-1 इज इक्वल टू 1/2n-1, वेयर an बी द nth टर्म ऑफ दिस सीरीज़, ये सीरीज़ की nth टर्म है। n इज इक्वल टू Sn माइनस Sn-1, an इज इक्वल टू 1/2n-1/2n-1। इससे नेक्स्ट स्टेप में implies that an is equal to Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल टू Sn की वैल्यू पुट कर दी गई 1/2n माइनस 1/2n-1 Sn-1 की वैल्यू पुट की गई है। उसके बाद फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, an हमारे पास आ गया -1/2n। इससे नेक्स्ट स्टेप में सो रिक्वायर्ड सीरीज़ इज़, ये हमारे पास आ जाएगी रिक्वायर्ड सीरीज़। पार्शियल सम्स को ऐड कर लें,
वो आ जाएगा हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन। ये आ जाएगा A1 की वैल्यू जो होगी 1/2 आ जाएगी, माइनस उस बाकी सभी में से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये 1/2 टू रेज़ पावर 2 आ जाएगा। वो n टाइम्स करेंगे, माइनस तो कॉमन आया हुआ है, 1/2 टू रेज़ पावर n आ जाएगी। ये हमारे पास 1/2 माइनस समीशन 2 टू इन्फिनिटी 1/2 टू रेज़ पावर n, ये कोई नंबर 1 बना। नाउ लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2 टू रेज़ पावर n समथिंग ओवर इन्फिनिटी, ये 0 आ जाएगा। पुट इन 1, इसको 1 में पुट कर दें, वो हमारे पास आ जाएगा हैंस द सीरीज़ 1/2 माइनस समीशन 2 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जिस, ये कन्वर्ज करेगी एंड इट्स सम इज़ 1/2, इसका सम जो होगा 1/2 होगा, क्योंकि ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, इसका सम जो होगा वो 1/2 होगा। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव डैट इफ़ अ पॉजिटिव टर्म सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी an कन्वर्जिस देन द सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी an इंटू an प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट कन्वर्जिस। जब ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, हमने प्रूव करना है कि पॉजिटिव टर्म जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी। सोल्यूशन में आ जाए, समीशन 1 टू इन्फिनिटी an इज़ आ पॉजिटिव टर्म सीरीज़, ये एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ हमने ले ली। सो द टर्म्स an एंड an प्लस 1 आर बोथ पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं। देयर ज्योमेट्रिक मीन इज़, इनका ज्योमेट्रिक मीन इज़ an इंटू an प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट एंड देयर अरिथमेटिक मीन्स इज़ an प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये उनका अरिथमेटिक मीन्स होगा। अब हमें पता है सिंस ज्योमेट्रिक मीन्स जो होता है वो लेस दैन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप में ज्योमेट्रिक मीन्स हमारे पास था an इंटू an प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट लेस दैन इक्वल टू, ये अरिथमेटिक मीन है, an प्लस 1 डिवाइड बाई 2 implies that summation 1 to infinity an प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट लेस दैन इक्वल टू 1/2 समीशन 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इसको कोई नंबर 1 बना लिया गया। सिंस समीशन 1 टू इन्फिनिटी an एंड समीशन 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 1 आर कन्वर्जेंट, ये दोनों कन्वर्जेंट हैं। सो समीशन 1 टू इन्फिनिटी an प्लस 1 इज़ कन्वर्जेंट, मीन तो कन्वर्जेंट सीरीज़ का सम भी कन्वर्ज करता है, इज़ आल्सो कन्वर्जेंट। हैंस फ्रॉम 1 बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट की मदद से अगर ये बड़े वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, इसका मतलब है छोटे वाली सीरीज़ ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी। हैंस फ्रॉम 1 बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 टू इन्फिनिटी an इंटू an प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट इज़ कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्ज करेगी बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गिव एन एग्जाम्पल्स इन विच समीशन 1 टू इन्फिनिटी an एंड समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn बोथ डाइवर्ज बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी an प्लस bn कन्वर्जिस। मीन्स ये दोनों सीरीज जो हैं वो डाइवर्ज करती हैं, इनका सम जो होगा वो कन्वर्ज करेगा, ये हमने शो करना है। कंसीडर टू सीरीज़ समीशन 1 टू इन्फिनिटी an, हमने ये सीरीज़ लेट कर ली है, समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 1/n एंड समीशन 1 टू इन्फिनिटी bn को ये लेट कर लिया है, समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर माइनस 1/n। सीरीज़ आर डाइवर्जेंट, बोथ सीरीज़ आर डाइवर्जेंट है। नाउ समीशन 1 टू इन्फिनिटी an प्लस bn, अब इनका सम देखते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा समीशन 1 टू इन्फिनिटी an की वैल्यू भी पुट कर दी गई और bn की वैल्यू भी पुट कर दी गई, ये 1/n प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया। ये हमारे पास समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर प्लस 1/n स्क्वायर, ये अगले स्टेप में समीशन 1 टू इन्फिनिटी 2/n स्क्वायर आ जाएगा। विच इज़ कन्वर्जेंट, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज़ है। ड्यू टू ओलर सीरीज़ हमारे पास कन्वर्ज करती है। यूजिंग द कंपैरिजन टेस्ट इन्वेस्टिगेट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंस, इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने चेक करनी है बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11, समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1/n टू रेज़ पावर 1/2 प्लस n टू रेज़ पावर 3/2
लेट कर लेना, इसको ए एन लेट कर लिया गया। अब बी एन कैलकुलेट करना हो, एन टू रेज पावर 0 मीन ऊपर डिग्री एन की पावर 0 है, नीचे डिग्री एन की पावर 3/2 है, ये आ जाएगा 1/n की पावर 3/2 आ जाएगा। अब ए एन लेस दैन बी एन, अब ए एन की वैल्यू पुट कर दी गई है, ये सारा ए एन है, बी एन की ये वैल्यू पुट कर दी गई है। अब समीशन दोनों तरफ अप्लाई की गई है, समीशन 1 to इन्फिनिटी, बट समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/n टू रेज पावर 3/2 इज़ कन्वर्जेंट, ये सीरीज जो है ये कन्वर्ज करती है बाई पी सीरीज टेस्ट की मदद से, बिकॉज p इज इक्वल टू 3/2, पी की वैल्यू हमारे पास 3/2 है जो कि 1.5 ग्रेटर देन 1 है। बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/n की पावर 1/2 प्लस n की पावर 3/2 इज़ कन्वर्जेंट। अगर बड़े वाली सीरीज़ कन्वर्ज करती है, इसका मतलब छोटे वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/n टू रेज पावर n, सोल्यूशन में आ जाए, गिवन सीरीज इज समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/n टू रेज पावर n, हेयर ए एन इज इक्वल टू 1/n टू रेज पावर n, वी नोट डैट n टू रेज पावर n जो होता है वो ग्रेटर देन 2 टू रेज पावर n होता है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए, और 1 इसको उल्टा दें, ये इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/n टू रेज पावर n लेस दैन 1/2 टू रेज पावर n, ये आ जाएगा 1/n टू रेज पावर n लेस दैन 1/2 सारे की पावर n। इससे नेक्स्ट स्टेप में, बट समीशन 3 to इन्फिनिटी 1/2 टू रेज पावर n बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई, विद कॉमन रेशो लेस दैन 1, विद कॉमन रेशो लेस दैन 1 इज़ कन्वर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती होती है जब उसकी कॉमन रेशो लेस दैन 1 है, ये हमारे पास कॉमन रेशो लेस दैन 1 है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ये कन्वर्ज करती है। सो बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज़ इज कन्वर्जेंस, गिवन सीरीज़ भी कन्वर्ज करती है, क्योंकि हमारे पास बड़े वाली सीरीज़ जो है वो ये बड़े वाली सीरीज़ अगर कन्वर्ज करती है तो छोटे वाली सीरीज़ ऑब्वियसली कन्वर्ज करेगी, ये हमारे पास कन्वर्ज करती है बाई बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, समीशन 0 से इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, सोल्यूशन में आ जाएं, गिवन सीरीज इज समीशन 0 to इन्फिनिटी 1/n फैक्टोरियल, हेयर ए एन इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल। सिंस अब हमें पता है n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n इंटू n-1 n-2 अप टू सॉन 3 to 1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये जो चीज़ है ये ग्रेटर और इक्वल टू होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू सॉन 2 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये जो चीज़ होती है इसकी इक्वल होती है 2 टू रेज पावर n-1, सो n फैक्टोरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू रेज पावर n-1, ये जो चीज़ है इससे ग्रेटर देन इक्वल टू है 2 टू रेज पावर n-1 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। इंप्लाइज डेट जब इसको उल्टाएंगे इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1/n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 1/2 टू रेज पावर n-1, और इसको 1/n फैक्टोरियल लेस देन इक्वल टू 1/2 टू रेज पावर n-1, बट समीशन 1 to इन्फिनिटी 1/2 टू रेज पावर n-1 बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज विद कॉमन रेशो लेस दैन 1, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है जो जिसकी कॉमन रेशो लेस दैन 1 है, ये कन्वर्ज करती है बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, समीशन 1 से इन्फिनिटी e टू रेज पावर 2n प्लस e टू रेज पावर -2n डिवाइड बाई e टू रेज पावर n प्लस e टू रेज पावर -n, सोल्यूशन में आ जाए, गिवन सीरीज इज दिस, हेयर ए एन हमारे पास इसको ए एन लेट कर लिया गया है इज इक्वल टू, उसके बाद इसको माइनस की पावर को नीचे ला के प्लस की कर लेगी, इसको भी इस तरह लिखा गया है। ये अगले स्टेप में ऊपर न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये ऊपर वाली रकम वैसे ही लिख ली, इसको मल्टीप्लाई करके उल्टा लिया गया है। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू ई टू रेज पावर 4n प्लस 1, ये एक ई की पावर n से एक ई की पावर n कैंसिल हो जाएगी, ये ई की पावर n रह जाएगा इधर इंटू ई टू रेज पावर 2n प्लस 1, ए एन इज इक्वल टू ई की पावर 4n प्लस 1, ये ई की पावर n अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ई की पावर 3n हो जाएगा प्लस ई की पावर n आ जाएगा, टेक बी एन, अब ई ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है, ई की पावर 4n डिवाइड बाई ई की पावर 3n, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये हमारे पास ई की पावर n आ जाएगा। देन समीशन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई टू रेज पावर 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू रेज पावर n इंटू ई टू रेज पावर 3n प्लस के ई की पावर n। बी एन जो था हमारे पास ई की पावर n था, वो बेसिकली ये ऊपर आनी थी, ये नीचे आना था, वो ये इस तरह इसको लिख सकते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 4n प्लस के ई की पावर
2n, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए गए। उसके बाद न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को e की पावर 4n से डिवाइड कर दिया गया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा 1 प्लस e की पावर -4n लिख लिया गया है। उसके बाद डिवाइडेड बाई 1 प्लस e की पावर -2n आ गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 0 डिवाइड बाई 1 प्लस 0। ये क्योंकि ये हमारे पास समथिंग ओवर इन्फिनिटी में आएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी में ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। सो बोथ द सीरीज बिहेव अलाइक बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी ई टू रेज पावर n बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बनती है। कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 है, इसकी कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 आ रही है। इस डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। सो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी ई टू रेज पावर 2n प्लस ई टू रेज पावर -2n डिवाइड बाई ई की पावर n प्लस ई की पावर -n इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n गिवन सीरीज इज समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n। इसको an लेट कर लिया गया, bn लेट करना हो इसको हम 1 लेट करेंगे। नाउ समीशन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n डिवाइड बाई 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn, ये हमारे पास e के इक्वल होता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। सो बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 इज़ डाइवर्जेंट, ये हमारे पास डाइवर्ज करती है। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n टू रेज पावर n इज़ डाइवर्जेंट, ये हमारे पास डाइवर्ज करती है गिवन सीरीज बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 समीशन 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर n, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। गिवन सीरीज इज समीशन 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर n हेयर an साइन इज इक्वल टू साइन पाई ओवर n, bn कैलकुलेट करेंगे हम, टेक bn पाई ओवर n ले लेंगे। नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर n डिवाइड बाई पाई ओवर n, पुट पाई ओवर n इज इक्वल टू t एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा। लिमिट t अप्रोचेस टू 0 साइन t ओवर t, ये हमारे पास आ जाएगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 होता है। बोथ सीरीज बिहेव अलाइक बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी पाई ओवर n इज़ डाइवर्जेंट, ये क्योंकि हार्मोनिक सीरीज बन गई है हमारे पास डाइवर्ज करती है। सो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज समीशन 1 टू इन्फिनिटी साइन पाई ओवर n इज़ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्ज करती है बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। समीशन 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर ई टू रेज पावर n स्क्वायर गिवन सीरीज इज समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई टू रेज पावर n स्क्वायर हेयर an इज इक्वल टू 1 ओवर ई टू रेज पावर n स्क्वायर। नाउ 1 ओवर ई टू रेज पावर n स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ई सारे की पावर n स्क्वायर लेस देन होती है 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई सारे की पावर है n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए और 1 ओवर ई टू रेज पावर n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 ओवर ई टू रेज पावर n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। बट समीशन 1 टू इन्फिनिटी 1 ओवर ई टू रेज पावर 1 ओवर ई सारे की पावर n बीइंग ए ज्योमेट्रिक सीरीज, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है विद कॉमन रेशो लेस देन 1। By basic comparison test, summation 1 to infinity 1 over e to raise power n square is convergent.